good morning friends. Today we are seeing a new remedy and simple से remedy, बहुत कॉमन रेमेडी और डीडी तो उसके इतने फैंटास्टिक डीडीज है। तो एक लड़की है, इसी इज 9th स्टैंडर्ड और मम्मी के साथ आई है ये। और क्या हुआ ना, उसका जो अटायर था, मैं बताती हूँ उसको, बहुत मायने रखता है वो। तो उसका एक मस्त टी शर्ट पहना था एंड कुछ तो लिखा था उसके ऊपर, अभी मुझे ध्यान नहीं उतना था, लेकिन बहुत बोल्ड लेटर थे उसके टी शर्ट के ऊपर। और एक बहुत हाफ पैंट पहन के आई थी वो, और एक हुडी पहन के आई थी। इतना स्टाइलिश थी। बताने का तरीका, बताने का इंटेंशन क्या है कि वो लड़की बहुत स्टाइलिश थी और मॉडर्न थी बहुत। और मैंने पूछा क्या हुआ नितिशा से, मैं रेगुलर पेशेंट है ये, हाँ, लेकिन मेरा डीडी पहला एक रेमेडी फेल हो गया है। तो उसके मम्मी ने पूछा कि अरे उसको माइग्रेन का तकलीफ है, तो उसका जो हमारा फैमिली डॉक्टर है वो उन्होंने तो मेडिसिन दे दिया है, 2-3 महीने से चालू है ये लगातार। और उसको क्या हो रहा है कि अभी 20 दिन से तो ये बच्ची स्कूल ही नहीं जा रही है। स्कूल जाने का टाइम आया तो उसको पहले ही रात से ही चालू हो जाता है कि मुझे हेडेक हो रहा है, मुझे नौशिया हो रहा है, मुझे उल्टी हो रही है, मुझे जाना ही नहीं है, जाना ही नहीं। उसका रोना धोना तो कुछ ही मत मैडम। तो उसका ये IPR कैसा है ना, उसको दादा दादी है, चाचा चाची है, और जो उसकी दादी है तो वो बहुत हेड स्ट्रॉन्ग लेडी है, बस सांसें उसको, मम्मी को, इस पेशेंट की मम्मी को बहुत होल्ड में रखती है। ये बड़ी भी है घर में बहू, लेकिन उसके बाद 2 चाचा के बेटे हैं, बड़े हैं, और ये घर में अकेली लड़की है। तो बहुत लाड प्यार कुछ नहीं होता उसको, जो चीज़ चाहिए वो चीज़ हाथ में दे देते लड़की को। और कुछ ये बोले कुछ काम का तो कुछ हुई मत, इधर का इधर ही नहीं करती है लड़की। तो मैंने पूछा क्या टेंशन हो रही है, तो बोली, मैंने बोला कि यार 9th स्टैंडर्ड तो पढ़ाई बहुत कर रही है क्या नितिशा। उसकी मम्मी बोली कि अरे पूछो मत मैडम, पढ़ाई वढ़ाई कुछ के नहीं, कुछ काम का वो उसका तो ये काम ही नहीं पढ़ाई वढ़ाई करना। ओके, तो क्या हुआ, झगड़ा हुआ क्या फ्रेंड के साथ। नहीं यार क्या पता, समझ में नहीं आता, मुझे टेंशन हो रहा है, 20 दिन से स्कूल नहीं जा रही, पढ़ाई तो छोड़ो ही मत, लेकिन जो हो रहा है तो फ्रेंड के साथ थोड़ा डिस्कस तो कर ले, मैं पूछ रही हूँ। मैं बोले कि नितिशा क्या मम्मी बोल रही है, तो ऐसे एकदम कूल थी वो, उसको कुछ लेना देना कुछ नहीं था। और फ्रेंड्स के साथ जाते थे तो गप्पे ही मारते थे, पढ़ाई के बारे में तो कुछ पूछती नहीं, तो उस क्लास में क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ कुछ नहीं पूछती थी ये लड़की। फिर उसको क्या होता है, जब रोती है ना तो उसकी दादा दादी बोलते हैं कि यार जाने दे ना, तो उसको क्यों फोर्स कर रही है, स्कूल नहीं गई तो क्या उतना क्या ये कर पाए, कर लेगी ना वो। स्कूल जाके भी क्या होता है, कुछ नहीं होता है, ठीक है जाने दो, उसको अच्छा लगेगा तभी वो जाएगी करके। तो उसके मम्मी कोई टेंशन नहीं है यार, मैं उन्होंने उल्टा उसको सपोर्ट करना चाहिए ना दादा दादी ने कि ठीक है बाबा कुछ नहीं होता है, बट अच्छा वो अभी 10th स्टैंडर्ड आने वाला है, तो ऐसा इतने दिन स्कूल घर में नहीं रहना चाहिए ना। ये मम्मी को ये टेंशन होता है। तो मैं बोली लड़की को कुछ नहीं होता यार, 20 दिन से घर पे खाली मोबाइल देख रही है। और अब मेरे सामने भी उसका हाथ पे बड़ा मोबाइल था वैसा, और वो देख रही थी, मैं पूछ रही थी उसको, और उसको कुछ नहीं था, एकदम बिंदास ऐसे आराम से लेटी थी। लेटी मीन्स आराम से लेट के बैठ रही थी वो। तो ये लड़की को ना पहले मैंने वराट्रम दिया कि प्रिंस है, बहुत लाड प्यार हो रहा है, तो वराट्रम पार्शियली काम कर रहा था, मेरा सिमिलिनम नहीं गया था। लेकिन ये टाइम पे मैंने थोड़ा सा ये किया है, क्यों वराट्रम से नहीं निकलती थी, वराट्रम के आसपास कौन सी रेमेडी है ऐसी। तो मैंने लिया कि एक स्पॉइल्ड चिल्ड्रन, क्योंकि उसके दादा दादी बहुत लाड करते थे और अकेली लड़की थी एक घर में, तो उसको जो चीज़ें हाथ में चाहिए वो सब चीज़ें मिलती थी। अब 14 साल की लड़की है तो उसको थोड़ा बहुत तो चीज़ें आनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो ये होना चाहिए ना, कितना करना चाहिए कितना नहीं, तो उसको कुछ ऐसे ही ये करते थे। तो मैंने स्पॉइल्ड चिल्ड्रन लिया था फर्स्ट, और ये जो नाटक घटक रोना धोना करते थे ना वो फेनिंग सीख लिया था, और कनिंग लिया था, और हॉटी उसका अटायरेंस उसका था। मैंने बोले ना कि जब आई ये सब एक एटीट्यूड था वो लड़की का, तो मैंने हॉटीनेस लिया था। तो मैंने ये टाइम मॉस्कोस दिया उसको, और विद इन वीक उसका माइग्रेन 70% कम हुआ। तो स्कूल को जाने लगी है, और उसकी मम्मी बहुत खुश है। थैंक यू।